नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रोजगार क्लासेस 124 में। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी 2025 की जो एग्जाम डेट है वो आ चुकी है। उसी को देखते हुए हम साथियों जो साइंस के प्रैक्टिस सेट देख रहे थे और उनको हम साथियों स्पीडी के माध्यम से कवर कर रहे हैं। तो साथियों, इस सीरीज में यह हमारा प्रैक्टिस सेट 7 है। 6 तक वीडियो अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें भी देख लीजिएगा। और साथियों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथियों, समय कम है इसीलिए वीडियो जल्दी स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन है, किसी दीपक की बत्ती से तेल ऊपर उठता है तो क्यों उठता है? क्योंकि तेल वाष्पशील है। बी है ऑप्शन क्योंकि तेल अधिक हल्का है। सी है पृष्ठ तनाव के कारण। या डी है केशिकात्व के कारण। तो साथियों, ये क्रिया जो होती है वो केशिकात्व के कारण होती है। जैसे आप किसी नदी में पैर लटका के यानी पानी में पैर लटका के खड़े हैं तो आपके जो जीन्स वगैरह है वो पानी सोखते सोखते ऊपर आ जाता है, तो वो भी क्रिया रहती है केशिकात्व के कारण। तो जो दीपक की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है वो केशिकात्व के कारण। तो डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। मोटर कार में पश्च दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण व्यवहार में होता है? तो साथियों, जो गाड़ियां होती हैं तो पीछे का जो दृश्य देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये पीछे की वस्तु देखने के लिए किया जाता है। और साथियों, जो अवतल दर्पण है इसका यूज होता है सॉरी दोस्तों, नाई की दुकानों में, जो बाल काटते हैं उनकी दुकानों में। और साथ ही जो कार की हेडलाइट होती है उनमें भी यूज होता है, यानी कार की हेडलाइट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उत्तल दर्पण। चलिए साथियों, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि तड़ित चालक निर्मित होते हैं। तो तड़ित चालक किससे निर्मित होते हैं? वो होते हैं साथियों, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, तांबा से। और साथियों, तड़ित चालक की जो खोज की थी यानी जो आविष्कार किया था वो किसने किया था? वो किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और साथ ही तड़ित चालक कहाँ लगाए जाते हैं? जो ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं उनको ध्वस्त होने से बचाने के लिए, जो बिजली गिरती है तो उससे जो है नष्ट ना हो, तो उससे बचाने के लिए तड़ित चालक लगाए जाते हैं ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी, तांबा। नेक्स्ट देख लेते हैं, पदार्थ का जो लघुत्तम अंश क्या है? तो साथियों, पदार्थ का जो लघुत्तम अंश क्या है? तो ऑप्शंस के अनुसार ये हो जाएगा डी। ये साथियों परमाणु से भी छोटा होता है, तो डी इसका सही आंसर है, क्वार्क। साथियों, पोजिट्रॉन पोजिट्रॉन की जो खोज की थी वो किसने की थी पूछा जाता है। तो पोजिट्रॉन की जो खोज की थी वो की थी कार्ल एंडरसन ने। कार्ल एंडरसन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी सॉरी दोस्तों, तो इसकी जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इसकी जो ट्रिक है वो है साथियों, ईंट पर नाच। इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन चैडविक, ये इनकी ट्रिक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सॉरी दोस्तों। निम्नलिखित में से सर्वाधिक पारिस्थितिकी ईंधन कौन सा है? तो साथ ही जो ऑप्शन दिए हैं यानी इसका मतलब ये है कि ऐसा कौन सा ईंधन है जो पर्यावरण के लिए अनुकूल है। तो साथियों, तो पारिस्थितिक ईंधन क्या है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ईईजी। ईईजी का प्रयोग क्यों किया जाता है, यानी प्रयोग विधि कहाँ पे प्रयोग की जाती है? तो किसके निदान के लिए लाई जाती है? हृदय के लिए। तो हृदय के लिए जो साथियों निदान के लिए कौन सी होती है? ईसीजी। ईसीजी। तो ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये किसके लिए? ये हृदय के लिए है ना। और ईईजी इसका होता है इलेक्ट्रोइंसिफ्लोग्राम। तो ये होता है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मस्तिष्क। तो मस्तिष्क का जो निदान के लिए होता है वो होता है ईईजी। और साथियों, ईईजी इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? हंस
वर्जन ने, हंस वर्जन ने। और ईसीजी की जो खोज की थी वो की थी विलियम एंथवेन ने, विलियम एंथवेन। तो साथियों एक एक पॉइंट नोट कर लीजिए। तो इस जो 6 क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी इसका हो जाएगा मस्तिष्क। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट साथियों, रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने करने वाले वैज्ञानिक हैं? तो रेडियो सक्रियता का जो आविष्कार किया था वो किया था साथियों, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, हेनरी बैकरल। तो रेडियो सक्रियता का जो आविष्कार किया था वो हेनरी बैकरल ने किया था। और साथियों मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पोलोनियम पोलोनियम और रेडियम तत्वों की खोज की थी। और साथियों मैडम क्यूरी ने रेडियो धर्मिता शब्द दिया था, रेडियो धर्मिता का शब्द दिया था। और इन दोनों को नोबेल अवार्ड मिला था, कब मिला था, 1903 में। तो किन्हें किन्हें नोबेल अवार्ड मिला है, मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी। लेकिन जो रेडियो सक्रियता का जो आविष्कार किया था वो किया था हेनरी बैकरल ने। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, हेनरी बैकरल। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। वैद्युतिक इस्त्री में अभ्रक का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो आप सभी को पता है जो विद्युत क्षेत्र में जो अभ्रक का प्रयोग किया जाता है ये क्या करता है साथियों, विद्युत का कुचालक होता है और ताप का भी कुचालक होता है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ताप और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है साथियों, किसी धातु के पृष्ठ के प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश के किस गुण पर निर्भर करती है? तो ये क्वेश्चन साथियों अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको देखिए। इसमें पूछा है फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस पर निर्भर करती है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा तीव्रता। तरंगदैर्ध्य क्या होती है साथियों? तरंगदैर्ध्य ये क्या होती है, दो सुरंग या दो गर्तों के बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं सुरंग। जैसे अब सुरंग कौन सी होती है? सुरंग होती है उठा हुआ भाग, और जो गर्त होती है वो ढला हुआ भाग होता है। तो साथियों एक सुरंग ये हो गई और दूसरी सुरंग ये हो गई, तो इन दोनों के जो बीच की दूरी है ये, इसको बोलते हैं तरंगदैर्ध्य। या इन दोनों के जो गर्तों के बीच की दूरी, इनको बोलते हैं, इनको भी तरंगदैर्ध्य बोलते हैं। यानी या तो दो सुरंग हो या दो गर्त हो, उनके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तरंगदैर्ध्य। ठीक है, आवृत्ति क्या होती है साथियों? तो आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति सेम क्वेश्चन की होती है, यानी फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा पर निर्भर करती है ना। तो वो आवृत्ति हो जाएगी। जो फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश के जो गुण पर निर्भर करती है वो होती है तीव्रता, संख्या पर। लेकिन फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर वो होती है आवृत्ति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीव्रता। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। प्रकाश के ध्रुवण से प्रकाश किस गुण की पुष्टि होती है? तो प्रकाश कौन सी तरंग है साथियों? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, तो बी इसका सही आंसर है, प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है साथियों, कौन सा ग्रह सूर्य का 88 दिनों में एक चक्कर पूरा कर लेता है? यानी सूर्य के जो चारों तरफ घूम जाता है, कौन सा ग्रह है? तो साथियों जो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है वो ही सबसे कम समय लेता है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। मार्स गैस के नाम से जाने जाने वाली, यानी कौन सी गैस जानी जाती है मार्स गैस के नाम से? तो ये साथियों ऑप्शन दिए हैं, तो ये जानी जाती है साथियों मीथेन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, मीथेन। नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। 13वां क्वेश्चन है कि बेलाडोना नामक औषधि पट्रोपा बेलाडोना नामक पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो साथियों जो पट्रोपा बेलाडोना जो वृक्ष है, यानी जो पौधा है, उसके पत्तियों से प्राप्त होती है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, पत्तियों से। और ये साथियों दर्द निवारक के रूप में प्रयोग की जाती है, तो सी इसका सही आंसर है, पत्तियां। नेक्स्ट देख लेते हैं जीन क्या है साथियों। जीन
एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है, या केंद्र के मध्य का भाग है, या आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है। तो साथियों ये क्या होता है, जीन जो है आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। 15वां क्वेश्चन, क्रोमोसोम शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? तो क्रोमोसोम जो शब्द दिया था वो दिया था ऑप्शन सी वाल्डेयर। तो सी इसका सही आंसर है वाल्डेयर। नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। हाँ, इसमें एक चीज और पूछी जाती है कि क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की जो खोज की थी वो किसने की थी, इसको भी देख लेते हैं। तो जो खोज की थी वो की थी साथियों फ्लेमिंग ने, यानी वाल्थर फ्लेमिंग। इनका नाम है पूरा वाल्थर फ्लेमिंग, सही से लिख देते हैं वाल्थर फ्लेमिंग। तो वाल्थर फ्लेमिंग ने क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की खोज की है, लेकिन जो इसको शब्द दिया है वो दिया है वाल्डेयर ने। इन्होंने पहले क्रोमेटिन शब्द दिया था, लेकिन क्रोमोसोम जो शब्द दिया था वो वाल्डेयर ने दिया था। तो सी इसका सही आंसर है। लेकिन क्रोमोसोम्स की जो खोज की थी वो की थी वाल्थर फ्लेमिंग ने। ये अच्छे से नोट कर लीजिएगा साथियों। नेक्स्ट है, लैंगर हंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? ये आप 5 स्टार लगा लीजिए साथियों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार पूछा गया, लैंगर हंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं साथियों, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अग्नाशय। अग्नाशय साथियों, अग्नाशय से हार्मोन निकलता है इंसुलिन। ये भी पूछा जाता है कि इंसुलिन का स्राव कौन करता है, तो वो अग्नाशय करता है। और लैंगर की जो द्वीपिकाएं पाई जाती है वो अग्नाशय में पाई जाती है। बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, रिकेट्स रोग का सॉरी दोस्तों, किसकी कमी से होता है? तो रिकेट्स यानी हड्डियां वीक्स हो जाती है। तो हड्डियां किससे वीक होती हैं? विटामिन डी। तो सी इसका सही आंसर है विटामिन डी। और विटामिन डी का साथियों जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। और रेटिनॉल विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट साथियों, बेरी बेरी रोग किसकी कमी के कारण होता है? अब साथियों देखिए, क्वेश्चन कैसे पूछा है, आपको पता है कि विटामिन बी 1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, लेकिन अब आपको साइंटिफिक नेम याद होना जरूरी है, क्योंकि इसमें तो बी 1 दिया ही नहीं है। अब आपने सोचा कि चलो इनमें से कोई नहीं लगा दे, लेकिन क्वेश्चन गलत हो जाएगा। विटामिन बी 1 का नाम क्या है? तो बी 1 का नाम है थायमिन। और बी 2 का नाम है राइबोफ्लेविन। बी 2 का नाम। और कैल्सिफेरॉल किस विटामिन का नाम है? वो है विटामिन डी, देख चुके हैं। तो बेरी बेरी रोग बी 1 की कमी से होता है, और बी 1 का जो साइंटिफिक नाम है वो है थायमिन। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 18वें क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वस्तु में जड़त्व का गुण किस पर निर्भर करता है? तो जड़त्व का गुण किस पर निर्भर करता है? वो हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान पर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 20वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, ये साथियों विंटरग्रीन कहते हैं। तो ऑयल ऑफ विंटरग्रीन किसे को बोलते हैं? तो ये बोलते हैं साथियों, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, मिथाइल सैलिसिलिक, मिथाइल सैलिसिलेट। पी इसका सही आंसर है मिथाइल सैलिसिलेट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट है 21वां क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से क्या क्या पाया जाता है, यानी क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है साथियों? वो पाया जाता है मैग्नीशियम। तो सी इसका सही आंसर है मैग्नीशियम। ये साथियों जो पौधे हैं उन्हें हरा रंग प्रदान करता है मैग्नीशियम। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। तो सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है साथियों 22वां क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रोटीन संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है, चलो देख लेते हैं साथियों। पहला ऑप्शन है लाइसोसोम। लाइसोसोम को साथियों आत्महत्या की थैली बोलते हैं। आत्महत्या की थैली, ये भी पूछा गया है। और लाइसोसोम की जो खोज की थी वो किसने की थी? वो की थी डी दुबे ने। तो ये लाइसोसोम यानी आत्महत्या की थैली बोलते हैं, और इसकी खोज की थी डी दुबे ने। अब साथियों बी ऑप्शन है राइबोजोम। राइबोजोम साथियों ये क्या है? ये है, इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? वो की थी पेलाडे ने, सॉरी पेलाडे ने,
पैलाडे। और साथियों राइबोसोम ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, राइबोसोम। अब साथियों इसको एक चीज और बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोशिका का प्रोटीन कारखाना। कोशिका का प्रोटीन कारखाना। तो राइबोसोम की किसने खोज की थी? पैलाडे ने। और साथियों डीएनए की जो खोज की है वो किसने की है? वो की है फ्रेडरिक मिसर। अब आप कंफ्यूजन हो रहे हैं, डीएनए तो वाटसन और क्रिक हैं। साथियों वाटसन क्रिक ने क्या किया है, इनको जो द्विकुंडलित संरचना दी है, किसने? वाटसन और क्रिक ने। तो डीएनए की जो द्विकुंडलित संरचना दी है वो वाटसन और क्रिक हैं, और डीएनए की जो खोज की है वो फ्रेडरिक मिसर ने की है। क्रोमोसोम के बारे में ऊपर देख चुके हैं साथियों। नेक्स्ट साथियों, तने का कार्य क्या है? तो 23वां क्वेश्चन है, तने का कार्य क्या है? साथियों संवहन करना, ये भी है। संग्रह करना, ये है साथियों। शाखाएं और पत्तियां उत्पन्न करना, ये भी है। यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी उपर्युक्त सभी। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 24वां क्वेश्चन है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने से कमरे का ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो साथियों ऑप्शन ए घट जाता है, ऑप्शन बी बढ़ जाएगा, या ऑप्शन सी स्थिर रहेगा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो रेफ्रिजरेटर होता है, अगर उसका दरवाजा कमरे में खोल देते हैं तो उसकी जो गर्मी है, जो अंदर की जो गर्मी है रेफ्रिजरेटर की, उसके द्वारा, और कंप्रेसर की जो गर्मी है उसके द्वारा कमरे का तापमान बढ़ जाता है। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा। अब ये नहीं सोचना कि रेफ्रिजरेटर है तो ठंडा ही करेगा, नहीं। जो रेफ्रिजरेटर की जो आंतरिक गर्मी है और कंप्रेसर की जो गर्मी है उसके कारण टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो बी इसका सही आंसर होगा। 25वां क्वेश्चन है साथियों, यही अंतिम प्रश्न है। किस विटामिन का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है? तो किसका विटामिन टोकोफेरोल है? विटामिन सी का नाम क्या है साथियों? एस्कर्बिक एसिड है। और इस एस्कर्बिक एसिड, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन ए का नाम देख चुके हैं, क्या है? रेटिनॉल। विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई का नाम टोकोफेरॉल। और भी है साथ ही विटामिन के। विटामिन के का नाम क्या है? विटामिन के का नाम है फ्लिक्विनोन। ठीक, इसको हिंदी में लिख देते हैं फ्लिक्विनोन। तो पूछा है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल किसका है? विटामिन बी, विटामिन ई। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, विटामिन ई, टोकोफेरॉल। तो साथियों यह वीडियो यहीं समाप्त होता है, और आप कमेंट करके बताइए साथियों 25 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन आपके सॉल्व हुए। हालांकि हमने स्पीड से बताया क्योंकि टाइम बहुत कम है इसीलिए। तो साथियों यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।